आज मैं बात करूंगा आपसे एक डेरिव की इंतहाई यूज़फुल स्ट्रेटजी के बारे में, जो बिल्कुल 100% भी आप कह सकते हैं। वैसे 80-90% तो एक्यूरेटली वो काम करती है। अगर 50% भी कोई स्ट्रेटजी काम करती हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि अगर आपने 1:2 रेशो भी लेनी हो ना, 50% स्ट्रेटजी भी कोई जो वर्किंग में हो, तो उसमें अगर 5 आपके टीपी और 5 एसएल हो ना, तो भी आप $5 प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये वाली स्ट्रेटजी तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है इसकी, 80-90% एक्यूरेसी है। मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। मैं आपको मोबाइल पे भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी है। ज़्यादातर लोगों के पास फ़ोन होता है, चलते फिरते भी अब इस पर ट्रेड करें, जो कि 1 मिनट से लेके 1 आवर डेली तक के टाइम फ्रेम सभी में ये वर्क करती है। ओके, अब चले हम चलते हैं अब स्ट्रेटजी की तरफ। मैं बताता हूँ किस पे काम कैसे करना है। बेसिकली ये 2 मूविंग एवरेजेस हैं। हम पहले सबसे इंडिकेटर्स में जाएंगे, मेन विंडो में जाके मूविंग एवरेज को लगाएंगे। पहले हमने 8 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाना है और इसे मेथड रखना है 4 होते हैं, सिंपल, एक्सपोनेंशियल, स्मूथ और लीनियर। हमने स्मूथ पे रखना और याद रखें कि 8 मूविंग एवरेज है। इसे सेव करके अप्लाई कर दिया। अब ये एक मूविंग एवरेज लग गया। अगेन हमने एक और मूविंग एवरेज लगाना है, वो भी मूविंग एवरेज 8 ही होगा, मगर वो स्मूथ नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल होगा और वैल्यू सेम ही होगी, यानी कि पीरियड उसका भी 8 ही रहेगा। तो ये दोनों मूविंग एवरेज अप्लाई हो गए। इसका ना हम कलर चेंज कर लेते हैं दूसरे वाले का, एक्सपोनेंशियल का। इसको हम कर देते हैं ब्लू, ताकि डिफरेंस थोड़ा सा फील हो। ऊपर वाले का भी थोड़ा सा कलर और चेंज करके इसे रेड कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये अप्लाई हो गई। अब ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें ओपन है। जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज का, ये क्रैश 1000 पेयर है, जैसे ही प्राइस क्रैश करती है ना, क्रैश की कैंडल एक बनती है, नीचे की स्पाइक लगाता है, तो जैसे रिटर्न लेता है थोड़ा सा। इसमें देखें, यहाँ पे 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 देखें, तो जैसे ही ये रिटर्न लेता है, हमने मूविंग एवरेज को टच करता है, ब्लू लाइन पे आता है, हमने अपनी पोजीशन बना लेनी है। और मूविंग एवरेज से अगर प्राइस क्रॉस कर जाती है, दैन हमने आउट हो जाना है और फर्स्ट स्पाइक पे आउट हो जाए अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। उससे पहले भी आपने ट्रेंड चेक करना है कि प्राइस आया कि नीचे मुसलसल गिर रही है, या तो थोड़ी सी ऐसे एक दफ़ा नीचे गिरी, आप कैसे लिया, फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर चली गई। तो आपने इस कंडीशन में ना आपने वेट करना थोड़ा सा कि 1 से 2 ये स्पाइक्स नीचे को लगा दे। अब ये यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इसने स्पाइक लगाई, अगेन 2-3 कैंडल्स के बाद लगा दी, हमें मूव मिल गई। अगेन 1 कैंडल के बाद इन्हें स्पाइक लगा दी। अगेन क्या हुआ, यहाँ पे इसने पुल बैक लिया, क्योंकि लंबी स्पाइक थी एक ये वाली, तो इसने मूविंग एवरेज को यहाँ आने में भी ना कुछ कैंडल्स लगी हैं, ये 8, 10, 12 कैंडल्स यहाँ तक लगी हैं ये वाली। फिर जाके ये इस एरिए को उसने मूविंग एवरेज को टच किया। अगर हम यहाँ पे या यहाँ पे भी एंटर हो गए हैं ना, तो हमें यहाँ तक आने में भी ना, ये 56-52 है, तो 56-55 तक आते आते ना, अगर आप 0.20 की ट्रेड लगाएंगे ना, इसमें मिनिमम प्लॉट साइज 0.20 लगता है, तो 0.20 की ट्रेड लगाएंगे, 3 पॉइंट है ये, तो ये आपका $0.5 भी नहीं बनेगा। चलें $0.5 लगा लें कि माइनस होगा इसका। और जैसे ही इसने नीचे को आया, आपकी एंट्री अगर यहाँ से 52 से थी, तो इसने यहाँ पे आके हमें क्लोजिंग दी है 47 पे। तो आपको एक ही स्पाइक में आपको ठीक ठाक उसमें, यानी कि उस छोटी एंट्री के हिसाब से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 52 से 47 पे आपको $1-1.5 मिल गया। कम से कम एक तो मिल गया इस पर। अगर इसकी कैलकुलेशन करेगा, 10 पॉइंट नीचे आएगा तो $2 बनते हैं, क्योंकि 0.20 है। सेम ऐसे ही इसे हम टाइम फ्रेम अगर इसका चेंज करते हैं, अब ये देखें रिसेंटली, अभी मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो जैसे ही इसने मूविंग एवरेज को इस एरिया में आके टच किया है ना, तो छोटा सा उसने नीचे को फिर एक वो लगा दिया है, स्पाइक क्रैश कैंडल लगा दी है एक। ठीक है, अगर हम इसे 5 मिनट में ले जाएं, यहाँ पे और ज़्यादा आपको लंबे टाइम की एंट्री मिलेगी। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना, आपको एंट्रीज कम होती जाएंगी, मगर आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी और प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। अब ये देखें कि यहाँ पे प्राइस ने क्रैश दिया, 5-5 मिनट की 4 कैंडल्स बनी हैं। पहली पे आप एंटर हुए, 10 पॉइंट या 15 पॉइंट का आप एस एल रख लें। यहाँ पे कहीं एस एल बनेगा हमारा, वो आपने कैलकुलेट कर लेना है आप अपनी इक्विटी के हिसाब से।
जैसे वो यहाँ पे आया उसने एक छोटा सा बूम दिया, क्रैश दिया, हमने वहाँ पे भी वेट किया क्योंकि ये छोटी सी थी, प्रॉफिट में तो आ गई यहाँ पे भी, मगर हम वेट करते हैं क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। उसने वेरी नेक्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल थी उसमें हमें एक अच्छा डाउन मूव दे दिया। तो ये यहाँ पे प्राइस बनती थी इसकी ऑलमोस्ट 55, तो ये 40 पे आया है। तो $3 का प्रॉफिट यहाँ पे बनता था, 40 पे आया है, 15 पॉइंट नीचे आ गया। अगर यही 1 स्टैंडर्ड लगाते हैं आप तो $15 आ गए। और 1 स्टैंडर्ड से भी आप काम करें तो इसमें रिस्क नहीं है बिल्कुल भी। जाएंगे तो 2-3 जाएंगे, 5 जाएंगे, ठीक है, आएंगे तो 10-15 आएंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, अगेन हमें यहाँ पे पुल बैक उसने लिया क्योंकि लंबी कैंडल थी, मूविंग एवरेज ऊपर रह गई, मूविंग एवरेज और प्राइस को आपस में मीट करते करते 3-4 कैंडल्स बन गई। जैसे मीट किया हमने यहाँ पे इसकी एंट्री बना ली, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, यहाँ पे हमने एसएल रख दिया और इसने पहली स्पाइक लगा दी। जैसे पहली स्पाइक लगी तो हमने एसएल को मूव करके नीचे जैसे ही मूव किया इसके, तो जैसे उसने नीचे को स्पाइक लगाई इसकी, हमने एसएल जो हमने ऊपर रखा हुआ था उसे हमने ट्रेल करके प्रॉफिट वाली साइड पे मूव कर दिया। अब हमारा एसएल होता भी है ना तो हमारा प्रॉफिट में क्लोज़ होगा। पहले यहाँ पे एसएल था, उसे मूव, यहाँ से एंट्री थी, उस एसएल को हमने मूव करके यहाँ पे कर दिया। अब हमारा टीपी बेशक तो ओपन छोड़ दें, वरना हम टीपी इस लो पॉइंट पे रख लेते हैं, ये वाला जो लो पॉइंट है, ये हमारा टीपी, और यहाँ पे एसएल, यहाँ पे एंट्री। अगेन एक यहाँ पे उसने ब्रेक लिया, छोटी सी स्पाइक लगा के बाद, उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल पे फिर उसने लगा दी। यहाँ पे क्या हुआ कि उसको मीट करने के लिए अभी यहाँ पे क्योंकि ये नीचे आ चुकी है, यहाँ पे भी जैसे देखें तो मूविंग एवरेज काफ़ी ऊपर है, तो 4-5 कैंडल्स बनेंगी फिर ये ऊपर जाएगा। तो हम या तो वेट करेंगे अगेन हमें ये टच इसका दे रीज़न कि सेल करने के इसको मूविंग एवरेज को टच करे। उसने नहीं, अभी टच नहीं हुआ, मूविंग एवरेज को प्राइस ने टच नहीं किया, तो उससे पहले उसने अगेन स्पाइक लगा दी तो हमारे टीपी तक पहुंच गई। और यहाँ पे तो हमें 5 मिनट में तो अभी इस एरिया को अभी मूविंग एवरेज ने टच नहीं किया था। ये इसलिए टच हमें शो हो रहा है क्योंकि इसने अगेन स्पाइक लगाई तो मूविंग एवरेज भी नीचे आ गई। तो हम इसे 5 मिनट की बजाय 1 मिनट में ले जाएंगे। और उससे पहले मैं आपको प्राइस दिखा दूँ कितनी बनती थी, 56.28। तो 56.28 का एरिया ये देखें, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें ये 56.28, 27.28 का जो एरिया है ना, ये हमें यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें एंट्री मिल गई। 5 मिनट में अभी कंफर्मेशन बाकी थी मगर कि 1 मिनट में मिल गई। हमने एक और पोजीशन बना ली, यहाँ पे ऊपर वाली भी चल रही है, ये वाली जो है ना, ऊपर वाली भी चल रही है, ये भी चल रही है। अब ये नहीं लगा लिया ना तो 2 एंट्रीज होगी। अगर 1 स्टैंडर्ड लगाते हैं 55 से वो आ गया है 14 पे, अभी 14 पे है, तो ये बनता था 55 से पहली एंट्री ली, दूसरी एंट्री हमें 12 पे उसने दी है। 55 से 12 पे आएँ तो राउंड फिगर भी करें तो आपको $40 आ रहे हैं 1 स्टैंडर्ड पे भाई। तो आपने 2 से 3 एंट्री बना ली, 40 उसके आ गए, 15 इसके आ गए, $55 तो आपको चंद मिनट्स में ही आ गए। कितने मिनट्स में? 5 मिनट में, 20-25 मिनट में, यानी कि आधे घंटे में आपको $55 आ रहे हैं। ये बहुत आसान स्ट्रैटेजी है, हम इसे हर टाइम फ्रेम पे ही अप्लाई कर सकते हैं। 15 मिनट पे भी कर सकते हैं। ये देखिए ये 15 मिनट पे है तो एक वाज़ेह ट्रेंड है डाउन का। तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे नीचे को स्पाइक लगी, अगेन उसने ऊपर को कैंडल दी 15 मिनट में, जैसे ही थर्ड कैंडल बनी उसने नीचे को स्पाइक लगाई और ये छोटी छोटी कैंडल्स बनाता हुआ नीचे ही जा रहा है। चाहे तो हम यहाँ पे भी एंट्री ले लें, चाहे एक यहाँ पे एंट्री ले लें। जैसे यहाँ पे जो हमारी ट्रेड ऊपर हमने एसएल लगाया, एंट्री लगाई, एसएल लगा के जैसे ही वो प्रॉफिट में आया हमने एसएल को ब्रेक इवन से नीचे रख देना है, यानी कि प्रॉफिट वाली साइड पे इतना करीब नहीं रखना कि वो फ़ौरन हिट हो जाए। अगर 10 मिल रहे हैं आपको और आपने 2 प्रॉफिट में एसएल को मूव कर देना है, या तो आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपको इतना रिस्क लेना पड़ेगा। अगर जैसे आपका टारगेट अगर $20-50 का, $100 का है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम है आपको प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपको मूविंग एवरेज के हिसाब से आपकी एक्यूरेसी चेक करें कितनी है। आपने जैसे ही वो $10 प्रॉफिट में आई 1 स्टैंडर्ड से, यानी कि 1.0 का लॉट साइज़ 1 स्टैंडर्ड होता है, तो आपने $10 अगर प्रॉफिट में थे, आपने $2 प्रॉफिट में नीचे स्टॉप लॉस को मूव कर देना। टीपी आप नियरेस्ट जो हाई स्विंग लो है ये वाला एरिया,
ये एरिया है, इससे नीचे ये वाला एरिया है, तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस टीपी रख दें। इससे भी अगर आपको नीचे मूवमेंट का है लगता है चांस, तो आप और नीचे ले जितना भी मैक्सिमाइज़ करते हैं। जैसे ही प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा, $10 प्रॉफिट में आप $2 प्रॉफिट में एसएल रखें। अगर वो और नीचे स्पाइक लगाता है, $20-25 प्रॉफिट हो जाए, तो आप $10 प्लस में अपना एसएल रख दें। या तो वो 10 मिल जाएंगे या आपको 40-50 मिल जाएंगे। ये सेफ़ साइड है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी, अगेन स्पाइक वगैरह लगी इसकी। हमने एसएल को अगर नीचे यहाँ पे रखा होता है ना, और नीचे मूव नहीं करते इसको, तो ये अगेन ऊपर तो गया है, मगर उसके बाद अगेन नीचे देखें कितना आया है। 5800 से लेके 5640 पे आ गया। $150 $1.25 नीचे आ गए यहाँ से। तो ये आप इसकी बैक टेस्टिंग करें। मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया है कि ये मूविंग एवरेज वर्क कैसे करती है। मैंने छोटा साइज़ किया हुआ है, तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो आपको वाज़ेह तौर पे नज़र भी आ जाएगा। अब यहाँ पे भी चेक करें, यहाँ पे पॉसिबल है कि आप कैसल हुए होंगे। अगर यहाँ पे आप प्राइस में एंटर होते हैं तो कन्फर्म एसल हुए हैं। यहाँ पे भी एसल हुआ है, मगर यहाँ पे एसल नहीं हुए आपके, यहाँ पे एसएल नहीं हुए। उसके बाद मूव चेक करें, ये 50 से 5700 पे आ गया, तो यानी कि $50 मिल गए। इसके बाद फिर यहाँ पे ये आप इक्विटी पे थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपको 40-50 मिलने हैं, तो आपको 5-10 देने भी चाहें तो दे देंगे। अगर दे जाएंगे तो 5-10 जाएंगे। अगर यहाँ से एंटर होते हैं तो 21 बनता, तो ये 28 से 10 $7-8 माइनस बनता है। यहाँ तक होल्ड कर लेंगे, एसएल इतना रख लें। तो जैसे वो प्रॉफिट जाए, अगर आपका एसएल होता है $10 में, तो आपको आएंगे भी तो 50 ना। तो रेशो चेक करें ना, 1:3-4 की बन रही है। इसी तरह ये बाय में भी वर्क करता है, सेल में भी वर्क करता है, मगर क्रैश पेयर में बेहतर तो ये है कि आप ना सेल में रहें, बाय में ना रहें, और बूम पेयर में बाय में रहें। अब ये चेक करें कि हम C3 पे चले जाते हैं, क्रैश 3 चेक करें, इसकी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कितनी आउट क्लास एंट्रीज़ हैं। यहाँ पे अगर हम प्राइस में एंटर हुए होते, मूविंग एवरेज को टच किया, इसने 29.95 से सीधा ही 28.98 पे आ गया, यानी कि 100 पॉइंट की मूव दी है, 100 पॉइंट की। ये C300 जो पेयर है ना, ये बड़ा डेंजरस पेयर है। इसमें ट्रेंड अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं बैठना, यानी कि बाय वाली साइड पे। इसकी तो आप सेल में एंट्री ढूंढें, जब भी आपको लगे कि अब सेल ट्रेंड बन रहा है, तब एंटर हो जाएं। जितनी बड़ी लॉट लगा लें, आपको लॉस नहीं होगा। शर्त है कि मनी मैनेजमेंट आपकी होनी चाहिए। इसमें 0.05 से कम नहीं लगती, और बड़ी तो 10.0 तक लगती है, जो वो आपकी इक्विटी के हिसाब से, तो जितने भी लगा लें। उम्मीद है आपको काफ़ी इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसे वीडियो को देखने के बाद अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई करें। मैंने आपको मूविंग एवरेज भी शो कर दी हैं। ये सारे पेड कोर्सेज़ होते हैं, जिसमें आपको मैं इसमें फ्री में सारा कुछ दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो आप इस पर बैक टेस्टिंग करें, इन मूविंग एवरेजेस को अप्लाई करें, और मार्केट को रिवर्स जाके देखें कितने कौन से टाइम फ्रेम में कितनी दफ़ा कितनी एंट्रीज मिली हुई हैं। 1 मिनट में, 15 मिनट में, 5 मिनट में, 1 आवर में। ये देखिए 1 मिनट में भी आपको दिखा देता हूँ। सेल की एंट्रीज चेक करें, ये रिसेंट है, 1 2, ये सेल हो गया, 3 4 5 एंट्रीज मिल गई, एक एसएल हुआ बस। उसके बाद ये वाली जो है, ये अभी मार्केट जहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ पे अगर आप एंटर होंगे तो एक मिली यहाँ पे छोटी सी, एक ये मिल गई, एक ये मिल गई, 3 यहाँ पे मिली हैं। उसके बाद यहाँ पे भी एक ही मिली है, 2 मिली हैं सॉरी। तो इसके बाद यहाँ पे बाय में भी ये देता है, मगर उसके लिए आपकी इक्विटी ज़रा थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। बड़ी हो तो आपको बाय में भी प्रॉफिट देगा ये, मगर मेरा मशवरा है कि आप C3 में बाय में ना ही बैठें। इस पे आप बैक टेस्टिंग करें, चेक करें, 1 2 3 4 5। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।
देखें फॉरेक्स में आप काम करते हैं तो मार्केट वहाँ पे बहुत वोलाटाइल, कभी ऊपर कभी नीचे, बंदा पैनिक होकर बैठा रहता है। आमतौर पे 90% लोग स्कैल्पर ही होते हैं, तो स्कैल्पिंग के लिए ये डेरिव का प्लेटफॉर्म बहुत बेस्ट है। तो आप चेक करें, मैं ग्रुप में भी शेयर करूँगा, तो जिसको भी क्वेश्चन हो ग्रुप में भी पूछ सकता है, और यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में भी पूछे, मैं उसके कमेंट का लाजमी आंसर करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।